Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाला फार्मा कंपनी डिपार्टमेंट। आज हम लोग उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे जिस फार्मा कंपनी के डिपार्टमेंट में आप लोगों को सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग QC में जाएं, QA में जाएं, प्रोडक्शन में जाएं। अगर आप लोग वहां पे एज अ फ्रेशर कैंडिडेट जा रहे हैं तो आप लोगों को तीनों डिपार्टमेंट में सेम और इक्वल सैलरी मिलेगी। बट जब इंक्रीमेंट होता है आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस, आफ्टर 2 ईयर एक्सपीरियंस, वो डिफरेंट होता है तीनों ही डिपार्टमेंट में। और कितना इंक्रीमेंट कौन से डिपार्टमेंट में होता है, कितने ईयर के एक्सपीरियंस पे, इस पे भी बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, बहुत सारे फॉलोअर्स का रहता है कि फार्मा कंपनी में कितनी सैलरी हम लोगों को मिलेगी। तो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट सबको इक्वल सैलरी मिलती है। बट ये जो सैलरी होती है ये वेरी करती है रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में, और जो MNC कंपनी होती है उसमें। MNC कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलती है जबकि रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट में कम सैलरी मिलती है। अगर हम लोग उसका कंपैरिजन जो है MNC कंपनी के साथ में करें। MNC कंपनी जो होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, लाइक जैसे कि लुपिन, सिप्ला, एबॉट, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ये इस तरह की जो कंपनीज हैं ये सभी की सभी MNC कंपनी हैं और ये ज़्यादा सैलरी देती हैं। तो आप लोग अगर किसी भी MNC कंपनी में जाते हैं एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, भले आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया है, आप लोगों को जो सैलरी मिलती है MNC कंपनी में वो आप लोगों को 18 से 20 हज़ार के बीच में मिल सकती है, या इतनी सैलरी आप लोगों को MNC कंपनी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट देती है। बट MNC कंपनीज जो होती हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स को उतना रिक्रूट नहीं करती। तो कुछ फ्रेशर कैंडिडेट्स को जो है फिर MNC कंपनी में जॉब न मिलने की वजह से जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट होते हैं, जो कंपनी होती है, वहाँ पे जॉब करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है। यहाँ पे जो इनिशियल सैलरी होती है वो 12,000 से लेके 15,000 के बीच में हो सकती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए हैं, आप लोग QC डिपार्टमेंट में गए हैं, आप लोग QA डिपार्टमेंट में गए हैं, तो अगर आप लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इंक्रीमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आफ्टर 1 ईयर। अगर आप लोग यहाँ पे फ्रेशर गए थे, उससे कम जो आप लोगों का इंक्रीमेंट होगा सैलरी में वो QA डिपार्टमेंट में होगा, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में होगा। और यहाँ पे जो काम होता है वो पूरा का पूरा काम डॉक्यूमेंटेशन का होता है, और उससे कम जो इंक्रीमेंट होगा वो QC में होगा। और QC में अगर आप लोगों का केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट है तो आप लोग इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है आफ्टर 1 ईयर। और आफ्टर 1 ईयर ही अगर हम लोग बात करें उससे कम इंक्रीमेंट की सैलरी में तो वो QA में होता है, और उससे कम जो है QC में होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं उन सभी रीजंस की बात करूँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस पे मैंने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्यों जानना है कि कौन से डिपार्टमेंट में क्यों कम सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, कौन से में क्यों ज़्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो आप लोग मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर आप लोग एज अ फ्रेशर कैंडिडेट R&D सेक्शन में चले जाते हैं, आप लोगों का अगर लक अच्छा है तो आप लोग डायरेक्ट R&D में भी रिक्रूट हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं मुझसे भी बताते रहते हैं कि सर मेरा R&D में हो गया है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे जो आप लोगों की सैलरी होती है, आप लोगों की जो सैलरी होती है वो यहाँ पे 25,000 से लेके 30,000 के बीच में हो सकती है MNC कंपनी में। और ये आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है अगर हम लोग बात करें QC के साथ अगर कंपेयर करें, या प्रोडक्शन के या फिर QA के, फार्मा कंपनी के जो डिपार्टमेंट हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट होता है वो R&D में होता है, क्योंकि ये एक रिसर्च का सेक्शन होता है। यहाँ पे नई नई जो मेडिसिन होती हैं उन पर रिसर्च की जाती है और नई नई चीज़ों को यहाँ पे खोजा
जाता है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट रिसर्च में है, आप लोगों को अगर साइंटिस्ट बनना है तो आप लोग इस सेक्शन में भी जा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।